हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो की। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल के बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और प्रॉपर्टीज में उन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, जो लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या, जैसे पार्टिकल की साइज हुआ, हाँ, फिल्ट्रेबिलिटी हुआ, ठीक है, उनका नेचर ऑफ पार्टिकल्स हुआ, तो पार्टिकल की शेप एंड साइज, तो इसके बारे में भी आप लोगों को लास्ट वीडियो में राहुल सर ने बता दिया था, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे कुछ नई एक्टिविटी के साथ, ठीक है। आपको ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करना बताऊंगा जो कि इनमिसिबल है, यानी कि आज की वीडियो में हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि दो नहीं मिलने वाले सॉल्यूशन, जैसे आप ले सकते हो लिक्विड ले सकते हो, जैसे ऑयल और वाटर है, ठीक है। इनको सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस को आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, ठीक है, यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वी चैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, एक्टिविटी पर चलते हैं, जो कि डायग्राम के साथ राहुल सर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं, देख लीजिए। आपको लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया था, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो का कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सस्पेंशन, कोलाइडल एंड सॉल्यूशन के बारे में भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी थी, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम चलते हैं, आपको एक बहुत अच्छी एक्टिविटी, यानी कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर इस चैप्टर में काफी ज्यादा एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके शायद आई थिंक बुक में भी 3 से 4 एक्टिविटी है, 3/4 एक्टिविटी है, बट मैं आपको 7-8 एक्टिविटी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। 7-8 एक्टिविटी के साथ लेके चलूंगा आपको। इमिसिबल लिक्विड का एक्टिविटी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि इमिसिबल लिक्विड की एक्टिविटी किस तरीके से की जाएगी, ठीक है। आप देखिए, हेडिंग डाल दीजिए आप, हाउ कैन बी। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल होता है जो मिलता नहीं है आपस में, जैसे शुगर वाटर मिल जाता है, ठीक है, सॉल्ट वाटर मिल जाता है, बट ऑयल और आपके वाटर मिलता है क्या, पेट्रोल वाटर मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो इमिसिबल लिक्विड एक्टिविटी में आप लिखिए, यहाँ पर मैंने एक्टिविटी हेडिंग डलवाई है, ठीक है। एक्टिविटी में आप लिखिएगा टू सेपरेट, एक्टिविटी में हेडिंग ही चल रहा है, टू सेपरेट, ठीक है, SEPARAT। और ध्यान दीजिएगा, मैं जो शब्द बोलता हूँ, राहुल सर जो शब्द बोलते हैं, ठीक है, जो वर्ड्स है, जो लिरिक्स है, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों से बोलता हूँ कि आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूँ, ठीक है, मे बी, ठीक है, आई डिड राइट इन शॉर्ट, बट आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अटेंशन ऑन द माई वर्ड्स, माई लिरिक्स, ठीक है। टू सेपरेट, इसमें लिखिए टू सेपरेट अ मिक्सचर, MIXTURE, टू सेपरेट मिक्सचर, ठीक है, ऑफ, ठीक है, टू इमिसिबल, IMM, ठीक है, ISCIBBLE, टू इमिसिबल, ठीक है, लिक्विड्स, LIQUIDS, टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। और इमिसिबल लिक्विड्स आपको बता दूं, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखवा देता हूँ आपको, नीचे ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पर तो लगा दीजिए फुल स्टॉप, ठीक है, लगा दिया फुल स्टॉप। देखिए, राहुल सर ने यहाँ पर लिखवाया आप लोगों को, ठीक है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। नीचे मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, लिखते जाइए आप। इमिसिबल लिक्विड का मीन्स लिखवा रहे हैं राहुल सर, और जो हिंदी में बोल रहे हैं ना, केवल उसे ही ट्रांसलेट कर रहे हैं। देख लीजिए, जो हिंदी में बोला गया है केवल उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। इमिसिबल, IMMISI, ठीक है, लिखिएगा आपके SCIBBLE, इमिसिबल, ठीक है, लिक्विड्स, LIQUIDS, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट मिक्स, ठीक है, विद ईच अदर, ठीक है, विद ईच अदर, ठीक है। यानी इमिसिबल लिक्विड का मतलब राहुल सर ने यहाँ पर लिखवाया है, इमिसिबल लिक्विड का मतलब है डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
अब इस एक्टिविटी में मैं आपको बताने वाला हूँ मटेरियल रिक्वायर्ड प्रोसीजर। तो देखिए, इसमें आपको इमिसिबल लिक्विड सेपरेट करना है, तो मटेरियल क्या क्या आवश्यकता होगी आपको। कोकोनट ऑयल की आवश्यकता, मतलब ऑयल और वाटर तो चाहिए ना, तो कोकोनट ऑयल ले लें या एनी अदर ऑयल कोई सा भी ले सकते हो आप, ठीक है। कैरोसिन ले सकते हो, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ले सकते हो, ठीक है। और आपको बीकर की आवश्यकता होगी, बीकर चाहिएगा आपको, ठीक है। फ्यूनल चाहिएगा, एक फ्यूनल का मतलब कॉर्नल शेप टाइप फ्यूनल की आवश्यकता होगी आपको, ठीक है। और आपको स्टैंड जिस पर वो फ्यूनल लगाओगे, बीकर रखोगे, स्टैंड जिससे वो बीकर के अंदर आप जो फ्यूनल लगाओगे वो सेट करोगे, तो आपको स्टैंड की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब सुन लीजिए प्रोसीजर क्या करेंगे राहुल सर, और आप लोगों को क्या लिखवाएंगे। तो प्रोसीजर में देखिएगा कि आपको जो मिक्सचर है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर, एक सेपरेटिंग फ्यूनल में कलेक्ट कर लेंगे। पहले तो ऊपर की तरफ एक सेपरेटिंग फ्यूनल लगाएंगे, उसमें क्या लेंगे, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जो फ्यूनल में आपने ऑयल और वाटर का मिक्सचर रखा है, तो क्या है, इनको सेपरेट करना है। तो इसको जिस कंटेनर में रखा है उसको हिलाना नहीं है, यानी कि उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो एज इट इज बिना हिले रखना है इसको, ठीक है। अब देखिए, आपको ऑयल और वाटर, जब ऑयल और वाटर दो अलग अलग सेपरेट लेयर आपको दिखाई दे जाएगी, आप ऑब्जर्व करोगे कि ऑयल और वाटर सेपरेट दिख रहे होंगे। फिर आपको देखिए क्या करोगे आप, जो सेपरेटिंग फ्यूनल है उसका जो नीचे की तरफ एक हम स्टॉप कॉक लगा देते हैं। क्या लेते थे, स्टॉप कॉक। आपको डायग्राम में बताएंगे राहुल सर, ठीक है, डायग्राम देख करके पता लग जाएगा। स्टॉप कॉक का मतलब है एक बटन ऐसा लगा देंगे जिसको ऑन करते ही लिक्विड निकलने लग जाएगा, ऑफ करते ही क्या होगा, जैसे वो बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। देखो, स्टॉप कॉक को सबसे पहले आप खोलोगे तो आप क्या करोगे, अलाउ, हम क्या करेंगे उसको वाटर को उसमें से जो आपके फ्लो होने लगेगा, ठीक है। और जो फ्लो होने लगेगा तो उसको क्या करेंगे, अलग से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टॉप कॉक को आप थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। जो ऑयल है, अपर लेयर का जो ऑयल है, वो क्या है, स्टॉप कॉक के पास में पहुंच जाता है, यानी वाटर तो सेपरेट हो गया, और जो स्टॉप कॉक है वो जो आपके ऑयल है जो ऊपर की तरफ तैर रहा है, फ्लोट हो रहा है, वो कहाँ पर पहुंचेगा, धीरे 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 नीचे स्टॉप कॉक के पास निचले सिरे पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये जो एक वन ऑफ द लिक्विड बचता है, यही एक लिक्विड बचता है। और वाटर को तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे बीकर में अलग, ठीक है। और ऑयल को सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। और इसका जो यूज होता है ना, इसका यूज कहाँ का होता है, ऑयल और वाटर को सेपरेट करने में होता है, और वाटर से, ठीक है। और इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में होता है, ठीक है। आयरन के एक्सट्रैक्शन में होता है, जैसा आयरन निकला, ठीक है, और बहुत सारा उसके साथ मिश्रण निकला, या बोल सकते हैं मिक्सचर निकला, तो उसको जो बोलते हैं ओर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ORE और बोलते हैं। उसको सेपरेट करने के लिए भी वहां पर किसका यूज होता है, इस जो प्रोसेस राउसर बता रहे हैं इसका ही यूज होता है। तो हेडिंग डालिए मटेरियल रिक्वायर्ड, एक लाइन का गैप यहाँ पर लिख दिया आपने, ईच अदर के बाद एक लाइन का गैप है, हेडिंग डालिए मटेरियल, METERIAL मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। RIQUIRED मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखे आप मटेरियल क्या क्या आवश्यकता होगी, राहुल सर लिखवा रहे हैं आपको। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, ठीक है। कोकोनट, COCONUT, कोकोनट ऑयल ले लिया राहुल सर ने, ठीक है। और क्या ले लिया, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ दूसरा ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। हो सकता है किसी को कोकोनट ऑयल पसंद ना हो, ठीक है। एनी अदर ऑयल, ठीक है। यहाँ पर राहुल सर ने लिख दिया एनी अदर ऑयल, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, कैरोसिन ले लें, कैरोसिन भी पसंद होता है किसी को, ठीक है, कैरोसिन, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म भी हम ले सकते हैं, ठीक है। इधर लिख रहा हूँ क्लोरो, CHOLORO, क्लोरोफॉर्म, FORM, ठीक है। डेट्स क्लियर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो क्या क्या लिखा, कोकोनट ऑयल है, ठीक है। और एनी अदर ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं, कैरोसिन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। और किसकी आवश्यकता होगी, सेपरेटिंग फ्यूनल की, लिखे SEPARATING, सेपरेटिंग फ्यूनल की आवश्यकता होगी, ठीक है। FUNNEL सेपरेटिंग फ्यूनल की, FUNNEL सेपरेटिंग फ्यूनल की आवश्यकता होगी। बीकर चाहिएगा हमें सेपरेट करने के लिए, BEAKER बीकर हमें चाहिए सेपरेट करने के लिए, ठीक है। स्टैंड की हमें स्टैंड की आवश्यकता होगी, ठीक है। और एक्सेट्रा, ठीक है। क्या क्या लिखा राहुल सर ने यहाँ पर लिखा, कोकोनट ऑयल है, और एनी अदर कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ देख लीजिए कैरोसिन, ब्रैकेट में लिखा कैरोसिन और क्लोरोफॉर्म, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखा कॉमन लगा करके सेपरेटिंग फ्यूनल, सेपरेटिंग फ्यूनल हो सकता है, यहाँ पे लिखा है FUNNEL,
सेपरेटिंग फ्यूनल, बीकर की आवश्यकता होगी, स्टैंड की आवश्यकता होगी। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ, ठीक है। क्या पढ़ना है इसके बाद? प्रोसीजर। तो ये फुल स्टॉप लगा दिया, एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डाले प्रोसीजर, PROCEDURE, प्रोसीजर, ठीक है। PROCEDURE, प्रोसीजर में देखिए क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आपको पॉइंट बाई पॉइंट ही लिखना है, राहुल सर लिखवा रहे हैं, है ना। 1 बाई 1 लिखना है आपको, कोई भी गलती नहीं करनी है। मैं वो आपको समझा रहा हूँ, समझा तो मैंने आपको दिया, और लिखवा रहा हूँ तो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, लाइन टू लाइन चेंज भी करना है, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूंगा बट आपको ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा जो ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है उसे प्योर करना है, ठीक है। आगे लिखिएगा आप, इसमें लिखवा रहे हैं राहुल सर, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्योर, POUR, ठीक है। प्योर द मिक्सचर ऑफ MIXTURE, मिक्सचर ऑफ, ठीक है। किसका मिक्सचर? ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल एंड वाटर, ठीक है। इन अ सेपरेटिंग, आगे लिखवा रहे हैं इन अ, ठीक है, सेपरेटिंग, SEPARATING, ठीक है। इन अ सेपरेटिंग, आगे लिखिएगा फ्यूनल, यानी कि राहुल सर ने बताया आप लोगों को कि क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा है प्योर द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फ्यूनल, यानी कि सेपरेटिंग फ्यूनल के अंदर आपको ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेना है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन का गैप दे करके सेकंड पॉइंट पर आ जाइए। देखिए आपको क्या करना है, इस जो मिक्सचर आपने भरा है जिस सेपरेटिंग फ्यूनल में, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। तो आगे लिखना है कीप, ठीक है। मतलब जो हिंदी में बोला है ना उसको ट्रांसलेट करूँ, कीप इट, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। UNDIS, अनडिस्टर्ब, TURBED। तो इसमें लिखा है मैंने, ठीक है, कीप अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। अब आपको जो सेपरेट है टिल, ठीक है, TILL, टिल, 2TWO, ठीक है। सेपरेट लेयर दिखाई देंगे आपको, SEPARATE, सेपरेट, ठीक है, लेयर, LAYER, सेपरेट लेयर, ठीक है, सेपरेट लेयर्स, ठीक है। आगे देखिए किसकी सेपरेट लेयर्स है? ऑफ ऑयल, ठीक है, एंड, आगे देखिए यहाँ पे लिखा कीप इट अनडिस्टर्ब टिल 2TW, 2 सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड, ठीक है, ऑयल एंड वाटर, ठीक है, ऑयल एंड वाटर, ठीक है। आर, आप क्या करेंगे, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, OBSERVD, ऑब्जर्व, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया कीप इट अनडिस्टर्ब टिल, ठीक है, 2 सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर ऑब्जर्व, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अब हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं, जैसे बाल नहीं होता, पानी का वॉल लगा देते हैं, और वॉल ओपन हो जाता है तो पानी एक से दूसरी जगह चला जाता है। वॉल क्लोज कर दोगे आप तो वहां जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, स्टॉप कॉक, यहाँ पर उस पानी की टंकी में जो वॉल लगाया जाता है उसे यहाँ पर बोलते हैं स्टॉप कॉक। तो आप लिखेंगे नीचे लिखेंगे हम लोग, आप लिखिए ओपन द स्टॉप, STOP, ओपन द स्टॉप कॉक, COCK, ओपन द स्टॉप कॉक, ठीक है। जो स्टॉप कॉक होती है उसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। ऑफ द, आगे देखिए, तो यहाँ पर लिखवाया मैंने ओपन द स्टॉप कॉक, ठीक है, ऑफ द सेपरेटिंग, SEPARATING, ऑफ द सेपरेटिंग, ठीक है। लिखिएगा आगे ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल, FUNNEL, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, अलाउ, एंड अलाउ, ALLOW। तो राहुल सर ने क्या लिखवाया यहाँ पर थर्ड पॉइंट में, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल, सेपरेटिंग फ्यूनल के नीचे लगा हुआ जो स्टॉप कॉक है उसे ओपन कर देंगे, एंड अलाउ, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा, लिखवा रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखा है, राहुल सर ने लिखवाया आपको एंड अलाउ। देखिए एंड अलाउ के बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड रुकिएगा। अलाउ के बाद आप लिखिएगा, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, एंड अलाउ, ठीक है। जो लोअर लेयर होती है, किसकी लोअर लेयर, जो नीचे वाटर है उसकी लोअर लेयर को हम क्या करेंगे, उसको पास होने देंगे, यानी कि उसको परमिशन दी जाएगी, ठीक है। एंड अलाउ के बाद लिखिएगा आप द लोअर लेयर, द, ठीक है, लोअर, LOWER, लोअर लेयर, LAYER, तो ठीक है। यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया द लोअर लेयर, ठीक है, किसकी, देखिए आगे, टू फ्लो, FLOW, टू फ्लो, ठीक है, थ्रू, THROUGH,
थ्रू, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे फुल स्टॉप के बाद इसी में लिखिएगा कलेक्ट, ठीक है, उसे हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट, ठीक है, 8 किसमें, इन आ, ठीक है, बीकर, BEAKER, कलेक्ट 8 इन अ बीकर, ठीक है। ये हो गया आपके 3 पॉइंट्स, ठीक है। 4 पॉइंट पर आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पर आप लिखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिएगा आप। अब स्टॉप को क्लोज करेंगे, ठीक है, नंबर 1 बाई 1 स्टेप लिखवा रहे हैं राहुल सर, क्लोज द, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा रहे हैं, क्लोज द, ठीक है, क्लोज द स्टॉप, STOP, स्टॉप कॉक, COCK, ठीक है, क्लोज द स्टॉप कॉक, ठीक है, ऑफ द सेपरेटिंग, SEPARATING, सेपरेटिंग, ठीक है, सेपरेटिंग फ्यूनल, FUNNEL। तो अब हमने क्या किया, उसको क्लोज कर दिया, ठीक, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल, ठीक है, एज द, ठीक है, एज द अपर, ठीक है, एज द अपर लेयर, LAYER, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया आपके 4th पॉइंट में, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल एज द, आगे लिखवाया अपर लेयर, एज द अपर लेयर, ठीक है। आगे देखिएगा, जो ऑयल अपर लेयर किसकी है, ऑयल की, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ऑयल। अब तो आपके डाउट क्लियर हो गया होगा, अपर लेयर है ऑयल की, ठीक है, ऑयल। रीचेज, REACHES, वो कहाँ पहुंच जाता है, रीचेज नियर द स्टॉप कॉक, NEAR, नियर द, ठीक है, कहाँ पहुंच जाता है वो, स्टॉप, STOP, स्टॉप कॉक, COCK, ठीक है, स्टॉप कॉक। अगले पॉइंट पर जाइए, 5th पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5th पॉइंट में राहुल सर लिखवाना चाह रहे हैं कि वन ऑफ द लिक्विड, उनमें से एक लिक्विड तो क्या होगा, बीकर में सेपरेट हो जाएगा और एक फ्यूनल में रह जाएगा। मतलब जो हम सेपरेट करना चाह रहे, तो एक तो किस में रह गया, बीकर के अंदर, जो कौन सा आया बीकर में, वाटर, कौन सा आया, वाटर आया, और एक आपके उस किस में रह गया, आपके एक रह गया आपके वहीं, यानी कि सेपरेटिंग फ्यूनल में, जो कि ऑयल है, ठीक है। आगे लिखिएगा आप, वन ऑफ द लिक्विड, ठीक है, आगे लिखिएगा वन ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है, वन ऑफ द लिक्विड्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, डेट इज लिख लीजिए, वाटर कलेक्ट किया जाता है, तो वाटर इज कलेक्टेड, COLLECTED, वाटर इज कलेक्टेड, ठीक है, इन द बीकर, इन द, ठीक है, बीकर, वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर, ठीक है। वाइल, आगे लिखिएगा WHILE, वाइल, ठीक है, द अदर, वाइल द अदर, OTHER, वाइल द अदर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, डेट इज ऑयल, ठीक है, अदर का मतलब क्या है, डेट इज ऑयल, ठीक है। एज लेफ्ट, LEFT, इज लेफ्ट, ठीक है, इन द, इज लेफ्ट इन द, आगे देखिएगा, यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया वन ऑफ द लिक्विड्स, डेट इज, इसका मतलब क्या है, वाटर इज कलेक्टेड इन अ बीकर, ठीक है। वाइल द अदर, अदर मतलब देखिए ऑयल से लिया गया है यहाँ से, इज लेफ्ट इन द, ठीक है, सेपरेटिंग, SE, ठीक है, सेपरेटिंग फ्यूनल, RATING, SEPARATING, सेपरेटिंग, और आगे लिखिएगा फ्यूनल, FUNNEL, ठीक है। डेट्स क्लियर, यहाँ तक तो आपके क्या कंप्लीट हुआ है, प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर को अगेन में एक बार रिपीट कर देते हैं राहुल सर, आइए एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले लिखवाया प्योर द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग, ठीक है, इन द सेपरेटिंग फ्यूनल। सेकंड में लिखवाया आपको कीप इट, इसे रखते हैं हम, इसे डिस्टर्ब नहीं करते, कीप इट अनडिस्टर्ब टिल, कितने, जो दो सेपरेट लेयर होती है ऑफ ऑयल एंड वाटर आर ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखवाया कि ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल एंड अलाउ, ठीक है, एंड अलाउ द लोअर लेयर टू फ्लो थ्रू, ठीक है ना, टू फ्लो, TO फ्लो थ्रू, THROUGH, फुल स्टॉप। आगे लिखा है कलेक्ट इट इन अ बीकर। 4th पॉइंट में लिखा है क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फ्यूनल एज द, ठीक है, अपर लेयर, यानी कि ऑयल रीचेज नियर द स्टॉप कॉक। 5th पॉइंट में लिखा है वन ऑफ द लिक्विड्स, यानी डेट इज वाटर इज कलेक्टेड इन अ बीकर वाइल द अदर, यानी कि ऑयल इज लेफ्ट इन द सेपरेटिंग फ्यूनल। अब आ जाइए डायग्राम की तरफ, तो चलते हैं, डायग्राम हेडिंग डालिए, डायग्राम हेडिंग डालिए। अब यहाँ पर डायग्राम बना के बताएंगे राहुल सर आप लोगों को, ठीक है। आपको स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाना है, ठीक है, पेंसिल स्केल का यूज करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए जी डायग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बनाना इस तरीके से, ठीक है, सबसे पहले बनाना इस तरीके से, ठीक है, डेट्स क्लियर।
चलिए जी आगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा इसको शेप दीजिए जी, इस तरीके से देख लीजिए, क्लियर होना चाहिए डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा मोड़ दीजिए, ठीक है, ये मैंने मोड़ दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है देख लीजिए, ये इस तरीके से थोड़ा सा गैप कम करते जाइए, कम करते जाइए, ठीक है। ये इस तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ बराबर करना है, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा जैसे कि, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं आगे की तरफ, इसको नीचे इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत अच्छी बात, ठीक है। डायग्राम में किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एक बात तो सुन लीजिए, अगर आपके डायग्राम स्ट्रांग है ना, बहुत अच्छी बात है, ये आगे जाकर के आपको बहुत फायदा देने वाली है, ठीक है। ये हो गया। अब स्टॉप कॉक लगानी है हमको। स्टॉप कॉक के लिए आप क्या करोगे, स्टॉप कॉक के लिए हम लगा देते हैं एक इस तरीके से, ये लग गया स्टॉप कॉक, ठीक है, ये लग गया स्टॉप कॉक, ठीक है। और वही इसके नीचे ये कॉमन हो गया। स्टॉप कॉक में क्या करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से आपको स्टॉप कॉक लगानी है, ठीक है, डेट्स क्लियर, बहुत अच्छी बात। ये आपको स्टॉप कॉक हो जाएगी, ठीक है। इसको डार्क कर दिया मैंने, राहुल सर ने इसको डार्क कर दिया, देख लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये मैं थोड़ा इसको शेप दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, डेट्स क्लियर। ये लगा दिया राहुल सर ने स्टॉप कॉक, क्लियर है। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ बढ़ते हैं, आपको नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पर जाकर के ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक बीकर बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बीकर यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है, बीकर में तो कलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये मैं यहाँ पर बीकर बना रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर बीकर बन चुका है, इससे आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऑयल भी इसमें डालूंगा, ठीक है। आगे की तरफ इसके मुंह को मैं बंद करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर राहुल सर इसको पैक करना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस पर एक लेयर लगा दी, ठीक है। ऊपर इसके ऊपर भी मैंने एक, देख लीजिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है।